हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आईआईटी और एनआईटीज के अलावा कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आप लोग परस्यू कर सकते हैं। इन कॉलेजेस के अंदर जो एग्जामिनेशन होते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके अलावा इसके अंदर जो अलग तरीके की जो प्रॉब्लम्स आती है उसके लिए जो टेस्ट सीरीज है, पीजे एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज, मेरी खुद की जो टेस्ट सीरीज है वो भी आप लोगों को दोस्तों मिलेगी और वो आप लोगों को मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो जाकर के वो टेस्ट सीरीज जरूर आप लोग ले लीजिए और परचेज कर लीजिए। केवल 500 रुपीज की है। जिनके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है उन लोगों के लिए वो फ्री है। पीजे लाइव कोड जरूर उसके अंदर यूज कीजिएगा। बट सबसे पहले दोस्तों हमारा अमेजिंग इवेंट आने वाला है जिसका नाम है आरंभ। तो आरंभ दोस्तों यहां पे जाकर के आप लोग ये देखिए, बढ़िया आप देख रहे हो ये कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो नोटिफाई मी पे जरूर आप लोग क्लिक कर लो, ठीक है। नोटिफाई मी पे मस्त क्लिक कर लो। तो जल्दी से चलो मैं बता देता हूं अब आप लोगों को दोस्तों। ये हमारी बेसिकली पीपीटी है, इसको स्लाइड शो कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दोस्तों बताता हूं इसके अंदर कौन कौन से कॉलेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले ऑब्वियसली ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्या आईआईटी और एनआईटीज के अलावा भी काफी अच्छे कॉलेजेस होते हैं, और ये आप लोगों को पता है दोस्तों होते हैं। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अच्छी होती है, कुछ मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटीज अच्छी होती हैं, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अच्छी होती है। तो लार्जली जो आर्किटेक्चर है ना वो ये है कि आईआईटी सबसे ऊपर आते हैं, देन एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज आते हैं, देन जीएफटीआईज आते हैं, एंड देन देयर आर सम प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज आल्सो लाइक बिट्स जैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ये कोलकाता के अंदर भी है, बेंगलोर के अंदर भी है, और इसके दो डिग्री होती है बेसिकली, बी स्टैट और बी मैथ। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, और जो बी स्टैट वाली होती है उसमें जॉब्स भी बहुत अच्छी लगती है। तो इसका जो एग्जामिनेशन है ना दोस्तों 11 मई को है। 11 मई को एग्जामिनेशन है, यूजीए और यूजीबी। एक सब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। यूजीए बेसिकली ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जिसमें 30 प्रॉब्लम्स आते हैं, 4 मार्क्स करेक्ट के लिए होते हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें। इनफैक्ट अगर आप क्वेश्चन छोड़ दोगे तो 1 नंबर और आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा 30 के 30 क्वेश्चन छोड़ दे तो उसके 30 नंबर तो पक्का आते हैं, ठीक है। मगर ये इंस्टीट्यूट है ना, ये इसमें काफी रिसर्च होती है, तो ये रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट आप लोग मान सकते हैं। मैथमेटिकल रिसर्च होती है, तो जिसको मैथ्स में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है ना वही इसको ले। और बी स्टैट के अंदर थोड़ा सा अप्लाइड चीजें भी होती है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों इसकी, देखिए आईएसआई कोलकाता, आईएसआई चेन्नई, आईएसआई बैंगलोर, आईएसआई दिल्ली, आईएसआई तेजपुर, आईएसआई हैदराबाद। ये बेसिकली कॉलेजेस है दोस्तों, इंडियन स्टैटिस्टिकल कॉलेज। इनके जो एडमिशंस होते हैं वो जैसा मैंने आप लोग को बताया यूजीए यूजीबी के थ्रू होते हैं। पहले इंटरव्यू भी होता था, अब केवल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पर ही होता है। इसके अंदर डायरेक्ट एडमिशन उनको भी, उन बच्चों को भी होता है जो इनमो अवॉर्डीज होते हैं है ना, जिनका इनमो में बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि इनको देखो मैथमेटिक्स वाले बंदे लेने होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, नाइसर। ये भी अगेन साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। तो ये नाइसर जैसे भुवनेश्वर में है ना। तो ये इसके लिए बेसिकली नेस्ट का एग्जामिनेशन होता है, NEST, और उसमें बायो भी आती है ना। KVPY टाइप का एग्जामिनेशन होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो का, ठीक है। KVPY SX जैसा, ठीक है। तो ये होते हैं, नाइसर होता है और IISER भी होता है ना। IISER भी होता है, आप लोग देख लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। इन दोनों के अंदर बेसिकली रिसर्च होती है ठीक है। तो एक टेम्पलेट मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप लोगों को रिसर्च करना है, MS PhD के लिए आप लोगों को बाहर जाना है और आपको स्कॉलरशिप भी चाहिए। भाई बाहर की जो एजुकेशन है वो काफी कॉस्टली होती है, राइट। आप लोगों को पता है दोस्तों काफी कॉस्टली एजुकेशन होती है बाहर की। तो अगर आप बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं MS PhD के दौरान तो स्कॉलरशिप चाहिए लगती है 50%, 70%, 75%, 80%। ये स्कॉलरशिप्स काफी अच्छी हो जाती है अगर आपने किसी रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट में पढ़ा है। तो बहुत सारे बच्चे IISc, इंडिया, अभी बताऊंगा उसके बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं रिसर्च के अंदर ही, BS या BS लेते हैं बेसिकली, और फिर वो लोग जाते हैं MS PhD बाहर करने के लिए। उनको बेसिकली रिसर्च करनी होती है, प्रोफेसरशिप में जाना होता है ना। तो ये सब, ये जो पूरा रास्ता है ना रिसर्च का, वो उसके लिए ये अच्छे इंस्टीट्यूट्स है, IISER और NISER, ये अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है। फिर ये देख लीजिए आप तो, IISER कोलकाता, IISER पुणे, IISER मोहाली, IISER भोपाल, IISER तिरुवनंतपुरम, IISER तिरुपति, IISER बहरामपुर। ये कॉलेजेस हैं बेसिकली।
अब आता है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये बैंगलोर के अंदर ही, IISc बैंगलोर बोलते हैं इसको। इसके अंदर है ना, आप अगर जेई एडवांस में टॉप 250 में लेके आओगे, जेई मेन में टॉप 250 में लेके आओगे, या नीट में टॉप 250 में रैंक लेकर के आओगे, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। थोड़ी नीची रैंक्स पे भी मिल जाता है, मतलब आपको मेल आ जाता है इसका। तो जो भी, जैसे अभी एक मेरा स्टूडेंट है जिसकी 700-800 के करीब रैंक आई थी, उसको डायरेक्ट एडमिशन IISc के अंदर मिल गया था, और वो बीटेक कर रहा है वहां पे, किसके अंदर, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो इन्होंने है ना, IISc बैंगलोर वालों ने एमटेक मतलब बीटेक चालू कर दी है। वैसे ये रिसर्च इंस्टीट्यूट ही था, बट उन्होंने अब मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में रिसर्च चालू कर दी। मतलब सॉरी, रिसर्च क्या बोल रहा हूं, मतलब जॉब, वो तो जॉब वाली जॉब है बेसिकली, मतलब जॉब वाली ब्रांच है वो तो, ठीक है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, क्वांट की बहुत अच्छी नौकरियां लगती है, इन्वेस्टमेंट बैंक की, जिसमें आपने सुना होगा ना करोड़ों के पैकेजेस लगते हैं, वो वही है। तो यहां पे भी आप लोग जा सकते हैं, बट ये रास्ता उतना ही डिफिकल्ट है जितना IIT देना है, और IIT की टॉप कॉलेजेस लेना है, ठीक है। क्योंकि आप देखो टॉप 1000 में रैंक लानी पड़ रही है, राइट। तो ये रास्ता तो मेरे हिसाब से डिफिकल्टी, NEST के थ्रू भी इसके अंदर एडमिशंस होते हैं, बट वही है दोस्तों, बहुत टफ है मतलब मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद जो कॉलेजेस आते हैं दोस्तों, ये बिट्स तो आप जानते हैं, बिट्सएट का एग्जामिनेशन होता है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। बिट्स के मल्टीपल कैंपसेस हैं, बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा, बिट्स दुबई। बहुत पैसे हैं आपके पास, तो बिट्स दुबई में तो दोस्तों हो जाता है एडमिशन, है ना। मेरे काफी दोस्त हैं जो बिट्स दुबई में पढ़े हुए हैं, बट बिट्स दुबई की ग्लोबल एक्सपोजर के हिसाब से थोड़ी वैल्यू है, बट सबसे ज्यादा वैल्यू बिट्स पिलानी और बिट्स हैदराबाद की है, ठीक है। तो ये उसी ऑर्डर में लिखे हुए हैं कि किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। बिट्स पिलानी इज इक्विवेलेंट टू टॉप, मतलब जैसे बिट्स पिलानी में आप कंप्यूटर साइंस लोगे ना, इट इज इक्विवेलेंट टू टॉप 5 का IIT का कंप्यूटर साइंस, ठीक है। मतलब हमारे टाइम पे तो एटलीस्ट यही था। अभी थोड़ी बहुत इसकी वैल्यू शायद कम हो गई, क्योंकि बहुत रिमोट एरिया में, दैट इज द प्रॉब्लम, बहुत रिमोट एरिया में है ये। अब ये देखिए दोस्तों, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस, अगेन ये भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IIST जो है ना, इसके अंदर जो एडमिशन होता है दोस्तों, जेई की रैंक पे मिल जाता है। मतलब ये तीनों है ना, 7, 8, 9, इनका जो एडमिशन है वो जेई रैंक्स की बेसिस पर मिल जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जेई मेन रैंक की बेसिस पे भी मिलता है, और इसका UGEE करके एक एग्जामिनेशन भी होता है ना। इसका दोस्तों UGEE करके एक एग्जामिनेशन होता है, मैं आप लोगों को उसका नाम लिख देता हूं, UGEE इसका एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी देखो ज्यादा फोकस ऑब्वियसली मैथमेटिक्स पर होता है ना, आप लोग को इसका वेटेज पता ही है। इन सब एग्जामिनेशन के बारे में आप खुद रिसर्च कीजिएगा, ये सब एग्जामिनेशन आप लोग को भरने चाहिए, है ना। तो आप बच्चे पूछते हैं कि सर जेई मेन और जेई एडवांस के अलावा कौन कौन से एग्जामिनेशन दे, ये एग्जामिनेशन तो आप लोग को डेफिनेटली भरने चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। क्योंकि एक देखो, किसी बच्चे को बहुत एक्यूरेटली नहीं पता होता है कि उसको रिसर्च में इंटरेस्ट है या नहीं है। क्या पता एकदम से रिसर्च में इंटरेस्ट आ जाए 12th खत्म होने के बाद, क्या पता कोई पर्टिकुलर चीज है, जैसे केमिस्ट्री की चीज पढ़ना अच्छा लगता है आपको, फिजिक्स में पढ़ना अच्छा लगता है, मैथ्स में पढ़ना अच्छा लगता है। तो इन सभी एग्जामिनेशंस को दोस्तों प्लीज आप दीजिए, इन एग्जामिनेशन को देने का काफी फायदा होता है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, खासकर ISI जो सबसे पहले मैंने बताया था, बी स्टैट और बी मैथ के लिए, उसके लिए जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों आप लोग ले सकते हो, पीजे एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज, जो मेरी ही टेस्ट सीरीज है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। सो या दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है ना, प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू ऑल द डाउट्स। लेट्स क्रैक इट।